गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको हमारा नमस्ते। आज क्लास 10th मैथ, इसमें एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने इसका एक्सरसाइज 1.4 का हमने 2 क्वेश्चन बताए थे। 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा भी बताया था। तीसरे में एक क्वेश्चन हमने पहले को हमने लगाया था। उसके बाद इसमें वो बताना था कि कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, जैसे ये दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कह सकते हैं। Q का अभाज्य गुणनखंड बताना है। और कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में दी गई है, p बाई क्यू के रूप में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड Q का पूछ रहा है। हमने बताया था Q 2 और 5 आता है तो शांत आवर्ती होगा। अगर अभाज्य गुणन 2 और 5 के अलावा और कोई आता है तो वह अशांत आवर्ती होगा। तो आपको यही बस पकड़ना है, 2 और 5 रहेगा तो शांत आवर्ती होगा। जिसमें से इसका हमने फर्स्ट वाला हमने आपको हल करके बता दिया था परिमेय संख्या के रूप में, और शांत आवर्ती भी बताया था। इसको जरा सा आप देखिए, क्वेश्चन के आधार से अगर बात समझिए तो उसमें कुछ बात ऐसी कही गई है कि जिसको आप लोग इसमें व्यक्त नहीं किया सकता। लिखा गया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, यह दशमलव प्रसार किया गया है। प्रत्येक स्थिति को निर्धारित कीजिए कि क्या यह परिमेय संख्या बन सकती है यह परिमेय संख्या है या नहीं। आपको यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। इसको भी इस तरह से ध्यान दीजिए कि अभी परिमेय संख्या है या नहीं है। अभी आपको हम बताते हैं कैसे ये परिमेय संख्या है या नहीं है, इस बात को ज्ञात करेंगे। इसको p बाई क्यू के रूप में हल कर देंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी। नहीं बन पाता है तो नहीं होगा। तो और इसके बाद ये भी बताना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कर सकते हैं। Q का अभाज्य गुणनखंड अगर कोई प्राप्त होता है तो उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद दशमलव को किस तरह से उसने दशमलव के बाद संख्याओं को किस तरह से नंबरों को निर्दिष्ट किया। 1 2 फिर 0 लगाया, फिर 1 2 फिर 0 कर दिया। यहाँ पे सिंगल था, फिर 0 फिर 1 2 के बाद 0 कर दिया, फिर 1 2 के बाद 40 कर दिया। इस स्थिति में देख रहे हैं कि नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे डैश का मतलब ये होता है कि अभी भी नंबर आगे बढ़ेंगे। जब इस स्थिति में नंबर जब आगे बढ़ेंगे तो हमको तो ये पता नहीं है कि कितना तक जा सकता है। ये अनंत भी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम इस नंबर को इस स्थिति में दर्शा नहीं पाएंगे। अगर कोई लास्ट में ये संख्या रुक जाती, 1 2 3 तक यहीं तक रुक जाती है, तो इसको तो हम परिमेय संख्या में व्यक्त कर देते। लेकिन यह डैश का मतलब यह संख्या निर्देशित नहीं कर रही है। यह संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। इस तरह से तो हम और भी बढ़ा सकते हैं कि 1 2, अब यहाँ पे 4 था तो 5 कर लीजिए, देख रहे हैं। फिर 1 2 करेंगे, यहाँ पे 5 के बाद 6 कर लीजिए। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, रुक नहीं रहा है किसी भी तरीके से। उसने दे रखा है पहले ही, डॉट डॉट करके उसने लगा दिया। तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर। तो इस स्थिति में आप जाने कि यह अनंत तक जा रही है, इसका हम ऋणात्मक पूर्णांक हम बता ही नहीं पाएंगे, यानी परिमेय संख्या हम इसको हल ही नहीं कर पाएंगे। तो यह आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है बस, और अशांत आवर्ती है, सीधी बात। इसको जब हम बता ही नहीं सकते कि इसका पूर्णांक हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसका पूर्णांक नहीं बता सकते, अभाज्य गुणनखंड नहीं बता सकते, तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या है और यह अशांत आवर्ती होगा। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बस आपको लिख देना है कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा और इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जब हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यही पूछा था, वही बताना था। यही काम यहाँ पे दिया गया। जरा सा क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया है। 4.3 पॉइंट यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपके ऊपर लगाया गया ये जो पाई देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बार चिन्ह। क्या बोलते हैं? बार चिन्ह।
अब इसके लगने से इस सवाल में कुछ चेंजिंग आ जाती है। इस प्रक्रिया को वह ऐसे भी कर सकता है, लग गया ना। फिर यहां से इसी नंबर को फिर से दोहराना वह स्टार्ट करेगा, फिर वह दोहराना स्टार्ट करेगा यहां से। ये लास्ट तक चला जाएगा, इसको रुकने की कोई क्षमता नहीं है कि ये रुकेगा। बार का मतलब यही होता है, सेम यही चीज है। बार लग गया तो ये संख्या को रिपीट करती है। जैसे अगर आपको हम दिखाते हैं कि 3 से भाग दे दीजिए 20 में, भाग देते हैं। 3 6 का 18, 2 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा। 3 6 का 18, तो पहले यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। 3 6 का 18 गया, तो इसके बाद कितना बचा था? 2 बचा था। अब नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, फिर 0। 3 6 का 18, अब ये बढ़ता जाएगा, ये प्रक्रिया होती रहेगी। 2 आएगा, 3 6 का 18, फिर 3 6 का 18, 6 का 18। ये लास्ट तक कभी कट ही नहीं सकता, ये किसी भी कीमत पर ये आंसर को नहीं कट सकता। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको 60 बार इसको बोलते हैं बार के दशमलव रूप में लिख सकते हैं। 6.6 लिख दें तो हो गया बार। बस चाहे जितना बड़ा हो ये बढ़ता जाएगा, कभी कट नहीं सकता। तो इसको 6.6 के ऊपर बार लगा दिया गया कि यह संख्या लगातार आती रहेगी। तो वही काम ये किया गया है कि 4.3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के पास पूरा बार लगाया हुआ है। तो इसका मतलब यह संख्या बार बार रिपीट होगी, और हमने दिखाया कि आपको रिपीट हो रही है। जब इसका कोई लास्ट वैल्यू नहीं प्राप्त हो रहा है कि लास्ट रुकना कहाँ, अगर रुक जाता तो हम परिमेय संख्या व्यक्त कर देते। जब ये रुक ही नहीं रहा है, लास्ट तक बढ़ता जा रहा है, ये अनंत तक बढ़ता जाएगा, इस स्थिति में यह परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। और अशांत आवर्ती, इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त हो सकता। सीधे सीधे आप कह सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त होगा और यह अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना, ठीक। आगे देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा बढ़िया से डिटेल किया। उसको आप हर क्वेश्चन के बारे में उसको हमने बताया आपको, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 के बाद 4 आता है। यदि 7/625 एक परिमेय संख्या है, तो दिख रहा है कि बटे में है तो परिमेय संख्या है, वो तो सीधे से दिख रहा है। तब इसका दशमलव प्रसार करना है, दशमलव में व्यक्त करना है, और यह भी बताना है कि शांत है आवर्ती है क्या शांत आवर्ती। जरा दिखाते हैं, दशमलव में व्यक्त करते हैं। 7/625 है, ये परिमेय संख्या, इसको दशमलव में बताना है। तो आप दशमलव में कैसे बता सकते हैं? जरा सा इसको अगर देखते हैं, 625 है, इसका पहले व्यक्त करते हैं कि यह शांत आवर्ती है कि अशांत। 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 25, 5 25, 25 25 625। ये देखिए, इसको ऐसे लिख सकता है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कै बार लिखा गया? 5 के पावर 1 2 3 4, 5 के पावर इतना लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात, हमने बताया किसी भी परिमेय संख्या में यदि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार लिख देंगे, इसको लिखेंगे 7/5 के पावर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या परिमेय संख्या में अगर यदि उसका हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू मतलब p/q के रूप में, यदि ये तो है, दिख रहा है ना कि p/q के रूप में है, इसका अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 आता है तो क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। तो ये सही सी बात है कि यह शांत आवर्त है। क्या है? यह शांत आवर्त है। अब बात आना है इसका दशमलव प्रसार करना है। इसको हम दशमलव में से जरा सा व्यक्त करते हैं। कैसे होगा दशमलव प्रसार? तो आप जानते हैं कि 625 से 7 में भाग दीजिए, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। भाग जाएगी, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, क्या अभी भाग जाने लायक नहीं है? तो 1.10 यहाँ बढ़ाते हैं, 1 0 है, अब तो जा सकती है। 625 छोटा हो गया, 701 बार ले जाइए, 625, ठीक। 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ कितना बचेगा? 9, 9 में से 2 जाएगा, 7,
ये कट जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर क्या बार ले जाते हैं, एक बार फिर ले जाते हैं, 625, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ कितना हुआ, 7 में से 6 जाएगा 1, 125 भाग जाएगी। उम्मीद नहीं है कि भाग जाएगी। फिर क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ाते हैं, दशमलव के बाद जीरो बढ़ाते रहते हैं, फिर भाग देते हैं। कै बार लेके जाएं, 2 बार अगर लेके जाते हैं, 2 दूना 4, 6 दूना 12, ठीक है, जा सकता है। 2 बार देखते हैं तो ट्राई करते हैं। 2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। फिर से देखिए, 2 से भाग दो, 2 पचे 10 हो गया, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 2 छक्का 12। तो आपके पास इसको दशमलव प्रसार करेंगे 7/625 का, तो आपके पास भाग करके हम दशमलव, यहाँ एक ऐसे लिखिए 0.0112, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया और शांत भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सो आप इसको हल करिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 आता है, हमने 4 बता दिया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए कि निम्न परिमेय संख्या की जांच कीजिए कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत और अशांत के बारे में हमने बता दिया है। किसी भी परिमेय संख्या कोई दिया गया है तो उसके नीचे यदि p/q के रूप में दिया गया है, उसका q का अभाज्य गुणनखंड, यानी कोई भी परिमेय संख्या जैसे 3/4 अगर ले लेते हैं, इसको p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो ये हम बार बार q इसी को बोल रहे हैं, यानी इसके बारे में बता रहे हैं कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आएगा, यानी इसका अगर 2 और 5 आता है तो वह शांत आवर्ती होगा, 2 और 5 नहीं आता है तो अशांत आवर्ती होगा। बस सीधा सीधा सवाल है। तो इसको आप लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना किए हुए इसको हल नहीं करना, डायरेक्ट बताना है। बार बार हम आपको यह बात बता रहे हैं कि परिमेय संख्या कोई भी नंबर दिया, उसके q का अभाज्य गुणन 2 और 5 आना चाहिए। तो देख रहे हैं 2 और 5 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, बिना लंबी विभाजन डायरेक्ट आप बता सकते हो कि यह शांत आवर्ती है। क्या है, यह शांत आवर्ती है। बस सीधा आंसर होगा कि आप लोग इसको शांत आवर्ती लिख सकते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया जो क्वेश्चन दिया गया उसके आधार पर है, क्योंकि हमने बार बार ये बताया कोई भी परिमेय संख्या अगर आती है तो p/q के रूप में है, 2 और 5 उसका आता है तो यह शांत आवर्ती होगा। 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ देख लीजिए सेकंड वाले में 2 के पावर 3 तो है, 5 7 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 ले। हमने कहा बार बार कि 2 और 5 आना चाहिए। 2 आ सकता है, सिंगल में 5 आ सकता है, लेकिन 2 के बाद 3 4 5 कोई नंबर एक साथ आएगा तो नहीं माना जाएगा, यह अशांत आवर्ती है। बस डायरेक्ट है। इसको क्या लिख सकते हैं, अशांत आवर्त। बस ठीक। तो हमने बता दिया यह शांत आवर्त है, यह अशांत आवर्त है। बिना हल किए हुए बार बार इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि p/q को में लिखा गया है, अगर 2 और 5 आते हैं तो शांत आवर्त होगा, 2 और 5 नहीं आते हैं, नीचे इसका अभाज्य गुणनखंड q का, तो अशांत आवर्त है। 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद 3 के पावर 2 अन्य संख्या भी आ रही है, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्त होगा, इसलिए यह अशांत आवर्त है। तो इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 1.4 का पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। और आपके पास कुछ एग्जाम्पल टाइप उसमें दिए गए हैं, अध्याय करके, यानी जिसे विविध प्रश्नावली बोलते हैं, उसको आप लोग प्रयास करिएगा हल करने के लिए। सेम वही क्वेश्चन पीछे वाला हमने जितना हल किया वही सब दिया गया है, तो आप लोग इसको हल करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।